जी न्यूज़ को मिल रही धमकियों की बात करेंगे। धमकियां मिलने की जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और ये सिलसिला हमने पहले सोचा था कि ठीक है, एक दिन में एक दो धमकियां आ गई, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, अब रुक जाएंगे, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि धमकियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब हमने जम्मू से जमीन जिहाद की खबर दिखाई थी तो कल्पना भी नहीं की थी कि ये मामला केरल तक पहुंच जाएगा, केरल में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और फिर ये मामला केरल से पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इस कनेक्शन को समझिए, जम्मू केरल, केरल से पाकिस्तान, और अब इसमें हर रोज भारत के नए नए दुश्मन जुड़ रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ही टीम है। जिहादियों से शुरू हुई बात अब आतंकवादियों और खालिस्तानियों तक पहुंच गई है। पिछले 2 दिनों से हमें पाकिस्तान के नंबरों से लगातार नफरत भरे मैसेजेस आ रहे हैं। इनमें चेतावनियां लिखी हुई हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पिछले 2 दिन से मेरा फोन लगातार बज रहा है और लगातार उसमें पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आ रहे हैं। जब फोन उठाते हैं तो ये सारे लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिनमें धमकी दी गई है, और सब में एक बात कॉमन है, सब में भारत को बद्दुआएं दी गई हैं, भारत के टूटने की कामना की गई है। लेकिन आज हमें जो नई धमकी आई है वो आई है यूएई से, जिसमें हमें सच दिखाने के लिए अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ था और जो जनरल वैद के साथ हुआ था वही तुम्हारे साथ भी होगा। आज यूएई से जो कॉल मुझे आया, असल में ये कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप नंबर पर किसी व्यक्ति ने अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजा। ये व्यक्ति लगातार एक के बाद एक ऑडियो फाइल्स भेज रहा था और उन सब में धमकियां थी। तो इसने अपनी धमकी एक ऑडियो फाइल रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के जरिए मुझे भेजी और ये आवाज किसी खालिस्तानी समर्थक की है। इस आतंकवादी ने खुलकर धमकी दी है कि खालिस्तान के आतंकवादियों को मेरे बारे में सब कुछ पता है और इन लोगों ने जो हश्र ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने वाले जनरल अरुण श्रीधर वैद्य का किया था, एएस वैद्य का किया था, जिस तरह से इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की थी, वही सब कुछ ये लोग अब हमारे साथ भी करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खतरनाक ऑडियो सुन लीजिए और ये आदमी जिस तरह की खतरनाक बातें कर रहा है वो भी आप सुन लीजिए। ओ हाँ भी डीएनए सुना किदां गल सुन जरा ध्यान नाल। सानू आ भी पता है कि तू कित्थे जाने और कित्थे रहने, ठीक है ना, तो सानू तेरे घर का भी पता हैगा, ठीक है, तो तेनू वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह जनरल वैद्या नू गड्डी चाढ़िया सी ना, या फिर तुहाडी माँ इंदिरा गांधी नू गड्डी चाढ़िया सी, इसे ने पुत्त तेनू चाढ़ना, ठीक है ना। जिहड़ा तू खालिस्तान दे खिलाफ करे ना, जितने भी पत्रकार हैगे ना, जितने भी, मैं सारिਆਂ नू कह रहा ठोकांगे असीं तुहानू, ते तेरी वारी हैगी है, तेरी, ठीक है। डीएनए तेनू बार बार असीं समझा रहे हैं, ठीक है ना। हुण खालिस्तान दे खिलाफ अगर किसी भी मीडिया वाले कहा ना तो ठोकांगे असीं, ते तेनू असीं वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है ना। डीएनए याद रखी कि जिल्लै तेरे कोल आ जाना ना, तेनू लभ लेना, तो फिर ये ना कमी बाबा जी माफ़ कर दिओ, ठीक है ना, याद रखी। हुण तो आपने ये धमकी सुन ली। ऐसा लगता है कि ये सारे लोग डीएनए बहुत ध्यान से देखते हैं, इसीलिए बार बार डीएनए का नाम ले रहे थे। जैसा मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान से लगातार मेरे फोन पर कल पूरी रात फोन बजते रहे। कुछ ऐसे फोन भी आए जो अननोन नंबर से आ रहे थे, लेकिन ज्यादातर नंबर पाकिस्तान के थे। वो लगातार जब फोन उठाते थे तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे और बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्होंने संदेश भेजे अलग अलग, और उसमें भारत विरोधी सामग्री उन्होंने भेजी है, भारत विरोधी वीडियोस लगातार वो हमें भेज रहे हैं और इसके अलावा मैसेज लिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक मैसेज पढ़कर यहां से सुनाना चाहता हूं जो मुझे पाकिस्तान से ही आज आया है। इसमें लिखा है, अभी तो पारी शुरू हुई है, आगे आगे देखो क्या करते हैं हम, अब तो और भी एफआईआर होंगी, अब सुन बता रहा हूं,
आई एम वार्निंग यू। ऐसा उसने टूटी फूटी भाषा है, ज़्यादा लगता है जिस आदमी ने लिखा है उसको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी आती नहीं थी, लेकिन वो ये साफ साफ कह रहा है कि अभी तो पारी शुरू हुई है, अब आगे आगे देखो हम आपके साथ क्या करते हैं, अभी तो और भी FIR होंगी और आई एम वार्निंग यू, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आगे और FIR होंगी, ये कैसे इनको पता चलता है, और ये इन FIRs जो ये हो रही हैं या जो केरल में FIR हुई है उनमें इनकी क्या दिलचस्पी है, क्या ये एक ही टीम है? अब आप जरा ये सोचिए कि असहनशीलता कितनी खतरनाक हो चुकी है, अब ये खतरनाक स्तर पर जा चुकी है। इससे पहले लोकतंत्र में हो सकता था ये विचारधारा की लड़ाई होती है, आप किसी दूसरी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये विचारधारा की जो असहमति होती थी ये इस तरह खूनी रूप नहीं लेती थी, लेकिन अब ये सब कुछ होने लगा है। हमने खबर जम्मू पर दिखाई, FIR केरल में हुई, हमने बात जिहादियों की तो धमकियां पाकिस्तान से आईं और फिर इन्होंने खालिस्तानियों को भी अपने साथ मिला लिया। इन सारी धमकियों में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि ये सारे अलगाववादी हैं, सारे आतंकवादी हैं, सारे लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान इन्हें समर्थन दे रहा है, और सब के सब भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कोई कश्मीर को तोड़ना चाहता है, कोई खालिस्तान बनाना चाहता है, कोई केरल में अपना अड्डा बनाना चाहता है। खालिस्तानी आतंकवादी की ये बातें आपने सुनी, ये कह रहा है अगर जी न्यूज़ ने खालिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई तो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अब आप पाकिस्तान के ही एक और नंबर से भेजा गया एक वीडियो देखिए। ये वीडियो एक आतंकवादी ने शूट किया है, उसके हाथ में बंदूक भी है, जिसे देखकर लगता है कि ये आतंकवादी या तो पाकिस्तान में मौजूद है, हो सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो, या फिर ये हमारे ही कश्मीर के किसी इलाके से इसने अपना वीडियो शूट किया है। ये आतंकवादी भी ऐसे ही तरह तरह की धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि जो कुछ फ़ोन नंबर्स को एक्सपोज करके जो हमने एक्सपोज किए हैं, जो आपको याद होगा हम लगातार आपको नंबर भी बता रहे थे किस किस नंबर से ये धमकियां आ रही हैं, तो ये कह रहा है कि ये नंबर एक्सपोज करके आपने ठीक नहीं किया। इस आतंकवादी का दावा है कि ये इस समय कश्मीर में मौजूद है, ये ऐसा दावा कर रहा है। ये आतंकवादी ये भी कह रहा है कि भारत को कश्मीर से हट जाना होगा, वरना ये लोग उरी और पुलवामा से भी ज़्यादा बुरा हश्र हमारा करने वाले हैं। और वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ये हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर के बाद का वीडियो है, क्योंकि इसमें ये भारतीय सेना के एक कर्नल की शहादत का जिक्र कर रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए और देखिए कि इस आतंकवादी की कितनी हिम्मत बढ़ गई है कि इसने ये वीडियो शूट किया है और फिर हमें भेज भी दिया। डेरे के नंबर दिखा रहा था, उनके सरदारों के नंबर दिखा रहा था। मैं मुख्तसर सा उनको बता देता हूँ। अकबर भुट्टी के बेटे शाहजहां भुट्टी ने गज़वा हिंद के लिए, आपको याद होगा, इंशाल्लाह हम तुझे भी वास्ले जन्म करेंगे, जैसे दूसरों को किया ना इंशाल्लाह तुझे भी करेंगे। ये पहले भी हमारी बात सुन ले, हम तुझे बताएंगे लोकेशन किसे कहते हैं। अभी भी हम इंशाल्लाह कश्मीर में मौजूद हैं, ठीक है, हम कश्मीरी मुजाहिद हैं, कश्मीर में ही मौजूद है। हमारी नंबर भी चल रहा है, व्हाट्सअप भी चल रहा है। अगर तुम हमको लोकेशन करना चाहते हैं तो कर लो, तो हम तुम्हें इंशाल्लाह लोकेशन करके वास्ले जन्म करेंगे। सरदार शाहजहां भुट्टी ने 50,000 आदमियों का आपस के ऊपर बात की थी, अगर कश्मीर के ऊपर जंग हुई तो 50,000 आदमी दूंगा। अभी तो एक सरदार बलूचिस्तान के लिए ऐलान किया है, तो अभी बाकी सरदार इंशाल्लाह ऐलान करेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इंशाल्लाह हम तुम्हें कहते हैं ये गज़वा, ये इधर से दौड़ जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, कश्मीर से भाग जाओ, अल्फी उठा लो। इंशाल्लाह हम तुझे भी, तुझसे भी अल्लाह ने चाहा तो तेरी गर्दन उतारेंगे इंशाल्लाह। हम कश्मीर में मौजूद है, कश्मीरी मुजाहिदीन है, तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम कश्मीर में ही मौजूद हैं, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। इसमें हमने थोड़ी एडिटिंग की है क्योंकि इस आतंकवादी ने भारत की सेना के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था, उस भाषा को हमने यहाँ से हटा दिया है। अब आप थोड़ा पीछे चलिए और सोमवार को आए धमकी भरे एक फ़ोन कॉल का वो हिस्सा दोबारा से सुनिए जिसमें एक पाकिस्तानी देश भर में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराने की धमकी दे रहा है। यहाँ पर आपको जो खास चीज़ पर ध्यान देना है वो ये है कि ये आदमी अच्छी तरह से जानता है कि केरल में मेरे ऊपर FIR हो चुकी है और बड़े दावे के साथ ये कह रहा है कि हमारी एक ही टीम है और अभी देखना कि और भी राज्यों में ऐसी FIR दर्ज होंगी। और ख़ास तौर पर इसने पंजाब का नाम लिया है और मुंबई का नाम लिया है और कहा है कि अभी तो बहुत सारी FIR इस देश में तुम्हारे खिलाफ
दर्ज होंगी। आप इस आदमी की ये बात सुनिए। मुझे ब्लैकमेल कर लोगे? आपको तो केरला में आपकी एफआईआर कटी हुई है ना बगैर जमानत के केरला में। अब दिल्ली में भी एफआईआर होगी, पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगी। जो बैठ के आप डीएनए भाषा चलाते हो ना, आवाम को वर्गलाते हो, बेवकूफ बनाते हो ना आप। आपने क्या समझा? ये जो मेरा नंबर है ना, ये सिर्फ एक दिन चलता है, एक दिन। लेकिन तेरा जो नंबर है ना, ये सारी उम्र चलने वाला नंबर है। अभी तू सिबर कर, तेरे साथ तू ऐसे ना इंसान नहीं है। मैंने तुझे इंसान समझा हुआ था, बड़े प्यार से तुझसे बात मैंने की थी। तो क्या करोगे अब? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करूंगा। आपके केरला में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है। जब ये आपने प्रोग्राम किया था, ये जो 3 रुकन वाला मुसलमानों के खिलाफ, ये तुम्हारी टीम केरला में है ना आपके ऊपर एफआईआर। ये तुम्हारी ही टीम है जिसने की है? सर मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है अपनी टीम पे, क्योंकि मेरी टीम बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए है ना, फिर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ एफआईआर होगा भाई। क्यों? ये आपको कैसे पता कि निकले हो यार? आपको तो मुकाबला मेरा खुद करना चाहिए था। ये आपको कैसे पता कि एफआईआर होगी सब जगह? ये लोग एफआईआर करने से पहले आपसे पूछते हैं? सर मैं वो बंदा हूँ, तेरी सोच है, आप लोगों की जहाँ सोच खत्म होती है ना, हमारी सोच वहाँ शुरू होती है। अच्छा, हाँ, आपको नहीं पता कि हमारी अप्रोच क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैंने आपको इंसान का बच्चा समझा था, आपसे बड़े प्यार से बात की थी। मैंने कहा चलो यार भाई है, कोई मसला नहीं है, तो आपने मेरा नंबर अगले लोगों को दे दिया। आप क्या समझ? ये इस बात पर नाराज है कि मैंने इसका नंबर सार्वजनिक कर दिया, और ये भी कह रहा है कि आप कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, हमें सब कुछ पता है। लेकिन जिस बात पर आपको ख़ास ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ये आदमी साफ साफ ये कह रहा है कि मुझे मेरी टीम पर फ़ख्र है, और मेरी टीम ने केरल में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कराई है, और अब बाकी जगहों पर भी होगी, दिल्ली में होगी, पंजाब में होगी, मुंबई में होगी, पूरे देश में होगी। ये क्लिप आपको सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस नेक्सस को समझिए, इस गठबंधन को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। शायद भारत के लोग अभी इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। ये बहुत बड़ा गठबंधन है, कई देशों में फैला हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है, ये गठबंधन ये चाहता है कि इस देश में जितनी भी ऐसी आवाज़ें हैं जो इनके खिलाफ खुलकर बोलती हैं, उन सब आवाज़ों को शांत कर देना है, या तो उन्हें इतना डरा देना है कि वो खुद से चुप हो जाएं, और अगर वो चुप नहीं हुई तो फिर उन्हें कुछ ऐसा किया जाए कि वो हमेशा के लिए आवाज़ें शांत हो जाएं। अब ये इस देश को, इस देश की सरकारों को, इस देश को चलाने वाले लोगों को तय करना है कि क्या वो इसी तरह के लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जब वो कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, और मीडिया दोनों पक्षों की खबर दिखाने के लिए स्वतंत्र होता है, तो क्या वो स्वतंत्रता अब मीडिया के पास बची है? क्या मीडिया खुलकर दोनों तरफ की, दोनों पक्षों की खबर आपको इसके बाद दिखा पाएगा? एक खालिस्तानी, एक आतंकवादी और एक पाकिस्तानी, इन तीनों की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे ये सब लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ये वही स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में बैठा टुकड़े टुकड़े गैंग अक्सर करता रहता है। आपने भी तो देखा होगा, हमारे देश का जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। यही वो गैंग है जो आतंकवादियों को मार दिए जाने पर आंसू बहाता है। ये वो गैंग है जिसके सदस्य मीडिया में भी मौजूद हैं, जिन्हें हम डिजाइनर पत्रकार कहते हैं, जो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बल्कि मिलिटेंट्स कहते हैं, लीडर कहते हैं, गणित पढ़ाने वाला अध्यापक कहते हैं, एक स्कूल हेडमास्टर का मासूम बेटा कहकर बुलाते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के मन आंखों में भी बड़े बड़े सपने थे। कोई गणित पढ़ाना चाहता था, कोई पेंटर बनना चाहता था, कोई क्रिकेटर बनना चाहता था, कोई एक्टर बनना चाहता था। ये वो ही सारे लोग हैं। इसलिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं, ये एक ही टीम है, इस टीम को पहचानिए। और यही भाषा अलगाववादियों की है, और यही भाषा अफजल प्रेमी गैंग की है। और आपने ये भी देखा होगा, जब से 3-4 दिनों से ये बात शुरू हुई है, जब से केरल में वो एफआईआर दर्ज हुई है, जब से पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हुई हैं, जब से आज ये नई धमकियां आनी शुरू हुई हैं, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला। किसी व्यक्ति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर
इनकी टीम में किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता, किसी डिजाइनर पत्रकार को अगर किसी ने जरा सी धमकी दे दी होती, किसी बुद्धिजीवी के बारे में किसी ने कुछ लिख दिया होता। आपको याद होगा जब अर्बन नक्सल्स को, बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो इन लोगों ने कितना शोर मचाया था, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। आपको याद होगा आतंकवादियों को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन अब आप खुद सोचिए, क्या पिछले कई दिनों से आपने इनमें से एक भी व्यक्ति की आवाज सुनी है? भारत में जो लोग जी न्यूज और मेरे खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, वो भी जाकिर नाइक के इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। इन लोगों के निशाने पर वो गैर मुस्लिम हैं जो जिहाद के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो इस्लाम की उस गलत परिभाषा पर सवाल उठाते हैं जिसके दम पर नफरत फैलाई जा रही है। ये सारे लोग नहीं चाहते कि कोई भी सच बोलने का साहस अब इस देश में, जिसे आप लोकतांत्रिक देश कहते हैं, यहां कोई दिखा पाए। हमें मिल रही धमकियों का ये सिलसिला इसी का इशारा है, लेकिन हम इन धमकियों से डरेंगे नहीं। इसी तरह बिना झुके, बिना डरे आपको वो सच दिखाते रहेंगे जिसे जानना इस देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और ये सच जानना आपका अधिकार भी है, और ये सच आपको जरूर मिलेगा।